SS स्टोरीवर्स में आपका स्वागत है। आइए फिर से उस जादुई दुनिया में लौट चलें जहां कहानी अधूरी रह गई है। पिछले भाग में आपने देखा कि युवराज सूरज, राजकुमारी मायरा, काव्या और उनकी नन्ही गिलहरी चंचल ने नीलम सरोवर के पास हरी बोतल से मायरा को आजाद कराया। लेकिन मालिका की दुष्ट आत्मा अभी भी बोतल में कैद थी, जो अंधेरा फैलाने की धमकी दे रही थी। सूरज, मायरा, काव्या और चंचल ने सूरजमुखी फूल की खोज का फैसला किया, जो अमावस की रात खिलता है और मालिका के श्राप को तोड़ सकता है। बोतल की हरी रोशनी उनकी राह में आने वाली खतरनाक चुनौतियों की चेतावनी दे रही थी। अब क्या वे इस फूल को ढूंढ पाएंगे और मालिका की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे? आइए इस रोमांचक यात्रा को आगे बढ़ाएं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चारों काले पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ते में हवा ठंडी हो रही थी और आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। चंचल ऊपर नीचे उछल रहा था, जैसे किसी खतरे की आहट पहले ही भांप लेना चाहता हो। रास्ते में उन्होंने तेज धाराओं, कांटेदार जंगलों और टूटी फूटी चट्टानों को पार किया। हर कदम पर मालिका के प्रहरियों के निशान दिखाई दे रहे थे, जो उनकी हिम्मत को आजमा रहे थे। मायरा ने कहा, मालिका की शक्ति हमारे डर को बढ़ा सकती है, लेकिन हमारा साहस उससे बड़ा है। काले पहाड़ की चढ़ाई शुरू हुई। रास्ता संकरा और खतरनाक था। ठंडी हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी। अचानक घने जंगल से एक डरावनी गुर्राहट गूंजी। चारों रुक गए। सूरज ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली। मायरा ने अपने गले में लटके ताबीज को छुआ और काव्या ने प्रार्थना शुरू कर दी। चंचल तेजी से चारों ओर उछलने लगा। तभी पेड़ों के बीच से दो विशाल राक्षसी प्रहरी निकले। उनकी त्वचा पत्थर जैसी सख्त थी और आंखें लाल कोयले की तरह दहक रही थीं। मायरा ने साहस दिखाते हुए कहा, डरो मत, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सूरज ने तलवार उठाई और एक प्रहरी की ओर बढ़ा। काव्या ने अपनी थैली से एक छोटा सा बांसुरी निकाला और उसे बजाया। उसकी मधुर धुन ने चंचल को और तेज कर दिया और उसने अपनी पूंछ से एक चमकदार धूल उड़ाई, जो प्रहरियों की आंखों में चली गई। प्रहरी असहज होकर पीछे हटने लगे। सूरज ने मौका देखकर एक प्रहरी पर वार किया और उसकी तलवार ने उसकी सख्त त्वचा को चीर दिया। चारों की एकता ने प्रहरियों को हरा दिया और वे जंगल की ओर भाग गए। थोड़ी राहत के बाद मायरा ने कहा, यह तो शुरुआत है, हमें और चुनौतियों का सामना करना होगा। तभी एक बूढ़ा यायावर उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उसने अनगिनत रहस्य देखे हों। उसने कहा, मैं इस पहाड़ का रक्षक हूं। तुम्हारी बहादुरी देखी है, लेकिन सूरजमुखी तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी स्वीकारनी होगी। सूरज ने जवाब दिया, हम अपनी कमजोरियां छिपाते नहीं, बस हमें रास्ता दिखाइए। यायावर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। रास्ते में काव्या ने सूरज से दिल की बात कही। उसने बताया कि वह असल में सूरजपुर की खोई हुई राजकुमारी है, जिसे मालिका ने बचपन में जादू से छिपा दिया था, इसलिए वह जंगलों में भटकती रही। मायरा ने उसे गले लगाया और बोली, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारे साथ हर खतरे का सामना करूंगी। यह सच जानकर सूरज का हौसला और बढ़ गया। अब उनके पास एक मार्गदर्शक और एक सच्ची दोस्त थी। अमावस की रात नजदीक आ रही थी। यायावर उन्हें उस गुप्त घाटी की ओर ले गया जहां सूरजमुखी खिलता था। रास्ता खतरनाक था, लेकिन उनका विश्वास अटल था। अंधेरी रात में आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे। मायरा ने धीरे से कहा, वह देखो जहां फूल खिलता है। चंचल ने उछलकर उस दिशा में इशारा किया। वहां एक सुनहरा फूल चमक रहा था, वही सूरजमुखी था। सूरज ने सावधानी से कदम बढ़ाए और बोला, हमें जल्दी करनी होगी, वरना मालिका हमें रोक लेगी। जैसे ही वे फूल के पास पहुंचे, बोतल की हरी रोशनी तेज हो गई। मालिका की छाया बोतल से निकलने लगी और गर्जकर बोली, तुम मुझे हराने की हिम्मत कैसे करते हो? यह फूल तुम्हारा नहीं है। मायरा ने जवाब दिया, यह फूल उस अंधेरे को मिटाने के लिए है जो तुमने फैलाया है। चंचल ने अपनी पूंछ से जादुई धूल बिखेरी और काव्या ने सूरजमुखी को सावधानी से तोड़ा। फूल की चमक ने पूरी घाटी को रोशन कर दिया। सूरज ने बोतल को मजबूती से पकड़ा और चारों ने मिलकर मालिका की आत्मा को हराने की अंतिम कोशिश शुरू की। सूरजमुखी की रोशनी और बोतल की हरी चमक एक दूसरे से टकराई। मालिका की छाया चीखी, तुमने मुझे चुनौती दी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। सूरज ने तलवार उठाई और बोला, हमने अंधेरे को उजाले से हराना सीख लिया है। फूल की शक्ति ने मालिका की आत्मा को कमजोर कर दिया और बोतल टूट गई। एक तेज रोशनी के साथ मालिका की छाया हमेशा के लिए गायब हो गई। मायरा, सूरज, काव्या और चंचल ने राहत की सांस ली। श्राप टूट चुका था। मायरा ने अपने राज्य को वापस संभाला और सूरज के साथ मिलकर इसे और समृद्ध बनाया। काव्या और चंचल उनके साथ रहे
और उनकी दोस्ती पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गई। मायरा और सूरज का प्रेम न केवल उनके दिलों में बल्कि पूरे राज्य में फैल गया। उन्होंने न्याय और प्रेम को अपने शासन का आधार बनाया। उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई, जो साबित करती थी कि सच्चा प्रेम और साहस किसी भी अंधेरे को हरा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया ऐसे स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए बने रहें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।